अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। और मनचाहा किचन में वेलकम है आप सबको। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत के साथ और खुशियों के साथ रखे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है मेथी आलू की भुजिया। तो बहुत मज़े की बनती है और अच्छी होती है। खुश्क ये भुजिया बनती है और जायके में भी बड़े मज़े की होती है। घर वालों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो जो इसमें इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, अज्जा जो डालेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि मैंने आधे किलो के करीब मेथी ले ली थी। ये पत्तों वाली जो मेथी जो होती है, सूखी मेथी में भी बनते हैं आलू की रेसिपी जो है सूखी मेथी के साथ भी होती है, लेकिन मैं ये हरे पत्तों वाली बना रही हूँ। तो ये मैंने आधा किलो के करीब ले ली थी और धो के काट के इसको धो के रख लिया है। पहले इसको आप तोड़ लें, डंडी हटा दें और उसके बाद इसको तोड़ के और उसके बाद इसको बारीक थोड़ा सा छुरी की मदद से काटने चाहें तो पत्ते, अगर ना तोड़ना चाहें तो मर्ज़ी है आपकी। मैंने इसको धो के वो पत्तों को तोड़ के और काट के बारीक बारीक रख लिया है। आधे किलो के करीब मेथी है, 1 पाव के करीब मेरे आलू हैं और मैंने इनको 2 टुकड़ों में करके काट लिया। छोटे आलू हैं तो इस हिसाब से मैंने लिया है 1 पाव आलू। अगर आप मेथी ज़्यादा लेंगे तो उस हिसाब से आलू भी ले लेंगे, उसके हिसाब से क्वांटिटी है। और बाकी जो ये इसमें मसाले डालेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। एक टमाटर डलेगा इसमें, मैंने टमाटर के 2 टुकड़े कर लिए था। ये एक टमाटर था, मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं, दरमियाना टमाटर। और बाकी जो इसमें मसाले जाएंगे वो कुटी हुई मिर्चें हैं, एक खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चें और हस्ब ज़ायक़ा नमक और आधी चाय की चमची हल्दी और लहसुन होगा 6 से 8 लहसुन के जवे जो होते हैं उनको बारीक बारीक काट लिए। बाकी तेल इसमें जाएगा और बस तेल इसमें इस्तेमाल होगा। पहले मैं अब जब इसको सेकेंड स्टेप में आपको मैं चढ़ा के बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ले लिया है और अपने हिसाब से ऑयल ले लें। बहुत कम भी ना हो, ये कम से कम ये जो सालन पकाने वाले होते हैं 1 से 1.5 चमचा ले लें। बाकी ये जो लहसुन मैंने दिखाया था आपको अभी अज्जा में, तो ये लहसुन ले लेंगे कटे हुए, तेल में डाल देंगे। बस इनको हल्का सा गोल्डन हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन गोल्डन हो जाए तो इसमें फिर हम बाकी चीज़ें डाल देंगे। ये मैं बिल्कुल आसान तरकीब से आपको बताना चाह रही होती हूँ, जो घर के ही मसाले जात होते हैं हमारे घर में, ताकि बड़े और बच्चे सब आराम से इजी होकर बना सकें। कोई बाहर की मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ मसाले, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर के मसालों को हम इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ जिसमें ज़रूरत महसूस करूँगी मैं उसमें डालती हूँ और डालूँगी। लेकिन एक है, ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि घर के हम मसालों से डिशों को तैयार करें तो और आसानी के साथ बन सके और मुश्किल ना हो हमें। बाज़ चीज़ों को मंगाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चियों के लिए, घर वालों के लिए। तो इसमें जो चीज़ें हम घर में ज़्यादातर हमें आसानी के साथ मैसर होती हूँ, उसी में मैं कोशिश करती हूँ आपको डिशेज़ बना के दिखाऊँ आसानी के साथ। तो ये मेरी गोल्डन हो गए लहसुन, अब इसमें हम मेथी भी डाल देंगे और आलू भी साथ डाल देंगे। तो ये पहले मैं आलू डाल दूँगी और लहसुन के बघार से उसमें खुशबू भी बहुत मज़े की आती है और जायके में भी फ़र्क आता है। ज़्यादा लहसुन की खुशबू अलग ही जायका देती है। ये सारी मेथी में इसमें डाल दूँगी। ये सारी मेथी इसमें चली गई। और इसी के साथ ये जो हमने टमाटर आपको दो दिखाए थे पीस, ये इसमें डाल देंगे और ये जो मसाले थे ये इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे।
नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकती हैं। सब्ज़ी में अमूमन कभी मिर्चें वो डाली जाती हैं क्योंकि ज़्यादा खुश्क सब चीज़ होती है, शोरबा तो है नहीं, तो मिर्चें बहुत ज़्यादा ना हो जाएँ, बच्चों से खाई जाएँ आसानी के साथ, तो इसलिए थोड़ी कम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी में। और बाकी ये कि चाहें तो वैसे कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, चाहें तो साबुत मिर्चें गोल वाली जो होती हैं उनको तोड़ के भी डाल सकते हैं अगर कुटी हुई मिर्चें ना हो तो। और पिसी हुई मिर्चें मुझे ज़्यादा इसमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन कुटी हुई मिर्चों को ज़्यादातर सब्जियों में इस तरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैं ऐसे ही कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करती हूँ और अच्छी भी लगेगी इसमें। बस 2-3 मिनट हम इसे इस तरह चमचे से चला के मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने साबुत जो टमाटर इसमें डाले हैं काट के नहीं डाले, उसकी एक वजह ये थी कि जो ये थोड़े नरम हो जाएगा 5 से 7 मिनट तक ये सब्ज़ी पकेगी, तो उसके बाद छिलका जो है आराम से टमाटर को निकालने में आसानी हो जाती है, तो हम छिलका आराम से उतार लेंगे इसका और मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें बस में कुछ नहीं डालना है, तकरीबन चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। कम से कम ये 1 कप के करीब, 1 कप से फुल नहीं है ये, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा वाला जो कप होता है उससे तकरीबन थोड़ा सा खाली है, मैं इसमें पानी डालता हूँ। और बस हम इसको अब ढक के रख देंगे और थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह आलू भी गल जाएंगे, उसको ये बिल्कुल खुश्क होने लगेगी, तो हम इसे 5 से 7 मिनट में इसके ये जो टमाटर के मैंने छिलकों का आपको बताया चिमटे की मदद से ये किसी तरह भी इसको आप अलग करेंगे तो ये आराम से उतर जाएंगे। और बाकी फिर उसको आप मिक्स कर लें, और जब ये बिल्कुल आलू गल जाएंगे अभी बहुत से बहुत 15 मिनट में ये सब्ज़ी तैयार होने वाली होती है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेगा, जिस तरह मैंने दिखाया, अगर आप जिस तरह सब्ज़ी को बढ़ाएंगे उसी तरह का पानी भी ऐड होगा, ठीक है। और ये हो गया है इंशाल्लाह ताला, ये 15 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। तो फिर इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह ताला, डिश आउट करूँगी। और इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाली रेसिपी है और पसंद आएगी घर में बच्चियों को, सब घर वालों को, बड़ों को जो कि सब्ज़ी को पसंद करते हैं। तो आसान बनने वाली सब्ज़ी है, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी कि अल्लाह ताला हम सबको और आपको सेहतमंद रखे। तो डिश आउट करके इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, फिर तैयार हो जाएगी 15 मिनट में। और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, तेल इसका खुश्क अलग अलग नज़र आ जाएगा, तो बस वो रेसिपी तैयार हो गई, ठीक है। और बाकी आप इसको चाहें तो रोटी से खाएं और पूरियाँ चाहें तो पूरी बना लें, पूरी से भी खाई जाती है, बहुत मज़े की होती है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे, और इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए दुआ होती हूँ कि दुआ करती हूँ आप सबको भी अल्लाह ताला अच्छा रखे। अच्छा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।